आप सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे। आज जबकि हम और पूरा देश, पूरी दुनिया विपरीत परिस्थितियों में है, ऐसे समय पे हमें चाहिए आशा भरे शब्दों की, शांति भरे शब्दों की। और प्रभु का वचन भी कहता है शांतिदायक बातें एक दवाई का और एक औषधि का काम करते हैं, जो मन को हरा भरा कर देते हैं। सो आइए आज हम प्रभु के वचन में जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको आज के संदेश से, प्रभु के वचन से आशीष मिलेगी। आप प्रभु के वचन को अंत तक सुनिए और परमेश्वर के वचन से आशीष को प्राप्त कीजिए। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय और उसकी 23 आयत। वैसे ये पूरा एक पैराग्राफ है 18 से 25, लेकिन इसे आप बाद में पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ 23 आयत आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ है। आइए हम दुआ करेंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिया। धन्यवाद देता हूं प्रभु कि आपने हमें अभी तक संभाला, अपने अनुग्रह में रखा और सचमुच में प्रभु आप हमारे साथ हैं और आप हमारे साथ बने हुए रहते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु आपके लोगों के लिए, जो आपके लोग आज के संदेश को, आपके वचन को सुनते हैं। प्रभु, आप हर एक के हृदय से बोलें और बातचीत करें और अपने आप को भी प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। आप अपने वचन की सेवा करने में सहायता और मदद करें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आज 25 दिसंबर नहीं है। अक्सर क्रिसमस के मौके पे हम लोग इस आयत को, इस पैराग्राफ को देखते हैं और सीखते हैं। ये आयत हमारे लिए, ये वर्ष हमारे लिए बहुत ही जानी पहचानी आयत है। महत्वपूर्ण बात यह है, बाइबल के किसी भी भाग को या किसी भी आयत को हम कभी भी पढ़ सकते हैं। बाइबल के किसी भी हिस्से को हम कभी भी सीख सकते हैं। सो मत्ती 1:23 हम लोग फिर से देखेंगे और प्रभु का वचन कहता है, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ है। ये वचन स्वर्गदूतों के माध्यम से यूसुफ तक पहुंचा, जो कि हताश और निराश था, जो कि दुखी था। जैसे ही उसे पता चला कि उसकी जो मंगेतर है मरियम, वो गर्भवती है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे प्रभु यीशु को जैसे नाम दिया गया है वंडरफुल, अद्भुत, वैसे ही प्रभु यीशु को एक और नाम दिया गया इमानुएल। इमानुएल जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है, गॉड विद अस। ये वो भविष्यवाणी पूरी हुई जो बहुत साल पहले यशायाह 7 अध्याय 14 से 15 में की गई थी। गॉड विद अस, हमारा प्रभु हमारे साथ है। पहला यूहन्ना 15:20 बीते हुए दिनों में हमने पढ़ा था, सीखा था। बाइबल कहती है ही इज द ट्रू गॉड, सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हम आज भी पढ़ सकते हैं पहला यूहन्ना 15:20 और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचानें और हम उसमें
जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं, सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। दिस इज द ट्रू गॉड एंड इंटरनल लाइफ। महत्वपूर्ण और अति रोचक बात यह है, मत्ती रचित सुसमाचार की शुरुआत होती है इमानुएल से और समाप्ति भी होती है इमानुएल से। मत्ती 28 अध्याय उसकी 20 आयत, मतलब आखिरी अध्याय की आखिरी आयत में यीशु ने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। प्रियो, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर कोई घबराने की बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं। एक राजा ने एक बारी लोगों को इनवाइट किया अपने घर में और लोगों से कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। किसी ने सोना मांगा, किसी ने चांदी मांगा, किसी ने घर मांगा, किसी ने एक अच्छी पोस्ट मांगी और अन्य अन्य चीजें लोगों ने राजा से मांगी। पर वहां उस भीड़ में एक व्यक्ति है जिसने कहा, राजा मुझे तू चाहिए। राजा ने कहा, यह कैसी मांग है। उस व्यक्ति ने मालूम है क्या जवाब दिया? उस व्यक्ति ने कहा, राजा यदि तू मेरे साथ है तो सब कुछ मेरे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है, हर एक बड़ी आशीषों के साथ। प्रियो, आज हम एक छोटे से शब्द पर ध्यान देंगे और वो छोटा सा शब्द है विद अस, हमारे साथ। यदि आप इस छोटे से शब्द को हटा दें, विद अस, तो ये पूरा वाक्य जो हमने मत्ती 1:23 में पढ़ा, ये पूरा वाक्य बिना मतलब का हो जाएगा। गॉड इमैनुअल विद अस। आज मैं अलग अलग जगह से कुछ खास विचार रखना चाहूंगा जहां हम लोग प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को देखते हैं, जहां हम ये सीखते हैं गॉड विद अस। सबसे पहला विचार है मत्ती 9:11 में। मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। यहां देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? पहला विचार है ईटिंग विद सिनर्स। ईटिंग विद सिनर्स। फरीसियों ने प्रभु यीशु के चेलों से यीशु की बुराई की और बुराई यह की, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? इससे पहले यदि हम लोग देखें तो यीशु ने मत्ती से जो चुंगी लेने वाला था, जो टैक्स कलेक्टर था, उससे कहा मेरे पीछे हो ले। और अब मत्ती सब कुछ छोड़ करके प्रभु यीशु के पीछे हो लिया और बाद में यही मत्ती, यही व्यक्ति प्रभु यीशु का शिष्य बन गया। जो पहले चुंगी लेता था, जो पहले टैक्स कलेक्टर था, जो पहले पापी लोगों की श्रेणी में आता था। चुंगी लेना अपने आप में गलत नहीं था उस समय। इस कार्य के लिए इन्हें चुना गया था रोमी सरकार के द्वारा, लेकिन ये उससे जो एक्स्ट्रा लेते थे, जो वाजिब नहीं था, वो इनको गलत करता है। और अब जाकर के
यीशु मसीह मत्ती के घर में, मत्ती ने यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के शिष्यों के लिए घर में खाने की व्यवस्था की, और यीशु मसीह, मत्ती और भी अन्य लोग उसके घर में खाना खा रहे हैं। और फरीसियों ने बाकी चेलों से बुराई करते हुए कहा, तुम्हारा गुरु पापियों के साथ क्यों खाता है? जो पापियों के साथ खाना खा रहा है वो इमैनुएल है, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। इस घटना का क्या मतलब है? यह घटना आज आपको और मुझे क्या सिखाती है? इमैनुएल पापियों को बचाता है। इमैनुएल सेव्स पीपल फ्रॉम सिन। प्रियो, ये प्रभु यीशु का प्यार है पापियों के लिए कि वो उनको पापों से छुड़ाए, शुद्ध करे और धर्मी बनाए। 12 और 13 आयत में इसकी आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। उसने यहां सुनकर उनसे कहा, वैद्य भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों को अवश्य है। सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। उसने बहुतों पर दया की, उसने बहुतों को पाप की गुलामी से बचाया। जैसे जक्कई, जब प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर गए, जक्कई का जीवन बदल गया। वो डाकू, वो चोर जो प्रभु यीशु मसीह के ही बगल में क्रूस पे था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। क्यों कहा? क्योंकि हम देखते हैं उससे पहले उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा था, प्रभु यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि जरूर लेना। लूका 15 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत 20 बात का प्रमाण है कि प्रभु यीशु पापियों पर दया करता है, उन्हें बचाता है। और इस प्रकार से लिखा हुआ है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। प्रियो, बाइबल कहती है कि वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो। वो आज भी चाहता है कि सब बच जाएं, सब पाप की गुलामी से बच जाएं। तो प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह का प्यार है, ये प्रभु यीशु मसीह की दया है पापियों के लिए, जो अपने आप को धर्मी समझते हैं। फरीसी लोग वो इस प्रकार की बातें तो कर रहे हैं कि तुम्हारा गुरु पापियों के साथ क्यों खाता है, तुम्हारा गुरु पापियों के साथ क्यों उठता बैठता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो पापों से उद्धार करने के लिए आया है, वो पापों से छुड़ाने के लिए आया है, और वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो इमैनुएल है। सेकंड थॉट, दूसरी बात, मरकुस 16:19-20 मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। मरकुस 16:19-20 आखिरी अध्याय के आखिरी 2 आयतें। निदान प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। उनके साथ काम करता रहा। सेकंड पॉइंट यह है, द लॉर्ड वाज वर्किंग विद देम। प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ काम करता रहा। प्रियो, इमैनुएल आज भी हमारे साथ कार्य करता है। वो आज भी अपने उन लोगों के साथ कार्य कर रहा है जो उसकी सेवाओं में लगे हैं।
जो किसी ना किसी रूप में उसकी सेवा कर रहे हैं। प्रभु के सेवकों, आप जो प्रभु की सेवा में लगे हो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि इमैनुएल इज विद यू इन योर मिनिस्ट्री। वो आपकी सेवाओं में आपके साथ है, और न सिर्फ साथ है, वो कार्य कर रहा है आपके साथ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तीसरी बात, थर्ड पॉइंट, लूका 24 उसका 15वीं आयत में हम लोग देखते हैं, और जब वे आपस में बातचीत कर रहे थे तो यीशु आसपास आकर उनके साथ हो लिया, उनके साथ, ट्रैवलिंग विद देम, वेंट विद देम। क्या है ये घटना? ये घटना प्रभु यीशु मसीह के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने की घटना है। दो जन हैं, दो लोग हैं जो उसी दिन यरूशलेम से इमाउस नाम के गांव की ओर जा रहे हैं। वो आपस में बात करते हुए, डिस्कस करते हुए जा रहे थे कि बीते हुए दिनों में यरूशलेम में क्या क्या हुआ है, और वो इन बातों को लेकर कंफ्यूजन में भी थे। और हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह उनके साथ साथ चलने लगा। 15वीं आयत में तो यीशु पास आकर उनके साथ हो लिया, ट्रैवलिंग विद देम। प्रियो, आप जहां भी जाएं, ये ना भूलें कि इमैनुएल आपके साथ चलता फिरता है। प्रभु यीशु ने इन दोनों को सच्चाई से वाकिफ कराया, क्योंकि ये अनजान थे कि सच क्या है, सत्य क्या है। और फिर प्रभु यीशु ने उनसे उन भविष्यवाणियों के विषय में भी कहा जो खुद प्रभु यीशु के विषय में थी। क्या है वो बातें? 25 से 27 में आपके लिए पढ़ूंगा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीही ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। ध्यान दें, इमैनुएल आपके साथ है कि वो आपको दिखाए सच क्या है, सत्य क्या है। वो आपकी आंखों को खोलेगा कि सत्य क्या है। प्रियो, वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और आज भी प्रभु ये कार्य करता है। आज भी वो हमारे साथ चलता फिरता है। आज भी वो हमारे साथ चलता है। आज भी वो हमें सत्य से वाकिफ कराता है। आज भी वो हमें हमारी आंखों को खोलता है। फोर्थ पॉइंट, चौथा विचार, लूका 24 इसी अध्याय का, सेम चैप्टर का 28 से 30 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका कि हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। फोर्थ पॉइंट इज स्टे विद देम। ही स्टे विद देम। 29 आयत, उनके साथ रहने के लिए भीतर गया।
ये वही दो लोग हैं, ये वही दो जन हैं जो दिन भर कंफ्यूजन में थे कि यरूशलेम में बीते हुए दिनों में क्या हुआ है, यरूशलेम में बीते हुए दिनों में क्या क्या हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के साथ घटित घटनाओं पे ये डिस्कस कर रहे थे, पर अब ये वचन की गहरी और भेद की बातों को जानने वाले हैं। अब इनके आंखों से पर्दा हटने वाला है और अब ये समझने वाले हैं कि सच में बात क्या है। उन्होंने यीशु से कहा, स्टे विद अस, हमारे साथ रहे। और बाइबल कहती है कि यीशु उनके साथ भीतर गया। ना सिर्फ भीतर गया, वर्स 30 वचन में जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। फिर से ये शब्द है उनके साथ, विद देम। उसने रोटी ली और धन्यवाद किया और तोड़कर उनको देने लगा। प्रियो, इमैनुएल हर तरह से तृप्त करता है उनको जो उसकी उपस्थिति में होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, उनकी आंखें खुल गई। 31 आयत में, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने प्रभु यीशु को पहचान लिया। प्रियो, वो अपनी उपस्थिति देता है। उसने उनके निमंत्रण को स्वीकार किया, उनके साथ भीतर गया। और प्रियो, आज भी इमैनुएल आपकी और मेरी रिक्वेस्ट को स्वीकार करता है। वो आपके साथ होता है, आपके घर में भी, और वो आपके घर में अपनी उपस्थिति को देता है। वो आपके घर को अपनी उपस्थिति से भर देता है। प्रियो, ये कितने आनंद और खुशी की बात है कि हम हमेशा अपने घर में यीशु मसीह की उपस्थिति को महसूस करते हैं। आपका घर, आपका और मेरा घर उस पर्वत के समान हो जाए जहां पर यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं। इमैनुएल पापियों को पाप से बचाता है, अपने सेवकों के साथ कार्य करता है, साथ चलता फिरता है और साथ रहता है हमारे घर में भी। आज आप कहें, इमैनुएल, प्रभु यीशु आप मेरे साथ हैं और हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और इन दिनों में भी, इन विपरीत दिनों में भी इमैनुएल प्रभु यीशु आपके साथ है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, अभी तक आपने हमें संभाला, अपने अनुग्रह में रखा। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी आपके वचन के लिए कि प्रभु आपका वचन हमें सिखाता है, हमें समझाता है कि प्रभु आप सच्चे परमेश्वर हैं। इमैनुएल, जिसका अर्थ परमेश्वर हमारे साथ है। ये सुंदर नाम प्रभु आपको दिया गया और आज भी प्रभु आप हमारे साथ हैं। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु कि आप पापियों को पाप से बचाते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। प्रभु, आप अपने सेवकों के साथ कार्य करते हैं, जो आपकी सेवाओं में लगे हैं, जो सेवा कार्य में लगे हैं, आप भी उनके साथ प्रभु कार्य करते हैं। और प्रभु, आप हमारे साथ साथ चलते हैं। प्रभु, आप हमारे साथ रहते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु, खास करके आज हमारे देश के लिए, अन्य देशों के लिए, जब हम इन दिनों प्रभु विपरीत परिस्थिति में हैं, प्रभु आपका साथ
आज भी हमारे साथ में है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं और मेरी प्रार्थना है प्रभु, ये साथ आपका हमारे साथ हमेशा बने रहे। और प्रभु जी, हर एक के साथ आप हों और हर एक की सहायता और मदद करें। धन्यवाद प्रभु जी हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु आपके साथ